नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज अपनी ये प्रीपोजिशन की अगली वीडियो है। दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को लगभग 30 के करीब प्रीपोजिशन सिखाई थी और इमेजेस के माध्यम से आपके मन मस्तिष्क में वो बैठ भी गई होंगी। आज उन 30 प्रीपोजिशंस को आधार बनाकर एक छोटी सी प्रैक्टिस आप सबके सामने हाजिर है। तो इस वीडियो में उन बाकी सभी प्रीपोजिशंस की हम प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। चलिएगा शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को। सबसे पहला सेंटेंस है ही इज सिटिंग ब्लैंक द चेयर ब्लैंक द बेंच या फिर ब्लैंक द स्टूल। मतलब ये तीन ऑप्शन हैं और आपको इन तीन ऑप्शंस को मद्देनज़र रखते हुए आपको इस खालिस्तान में प्रीपोजिशन भरनी है दोस्तों। ऑप्शन जो मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाए थे वो सारे के सारे ऑप्शंस हैं। देखो ये मैंने आपको सारी की सारी प्रीपोजिशन सिखाई थी दोस्तों। तो ये कुल मिला के लगभग ये लगा लो 30 के करीब प्रीपोजिशंस रही होंगी। तो ये जितनी भी प्रीपोजिशंस हैं ये आपके सामने ऑप्शंस के रूप में है और आपने इन सारे के सारे सेंटेंसेस में जो खालिस्तान हैं उन खालिस्तानों में इन्हीं प्रीपोजिशंस को भरना है दोस्तों। चलो तो देखो, ही इज सिटिंग ब्लैंक द चेयर बेंच स्टूल। तो दोस्तों अगर स्टूल बेंच और चेयर की बात की जाए तो कोई भी इंसान यानी ही हो, ई की जगह चाहे आप हो चाहे सी हो, कोई भी अगर चेयर पर बेंच पर स्टूल पर बैठेगा तो वो उसके सरफेस के ऊपर ही बैठेगा और सरफेस के साथ अगर कोई भी टच में हो तो हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं दोस्तों। तो पहले सेंटेंस में खालिस्तान में क्या भरा जाना चाहिए? ऑन। अब दूसरे में देखो, ही इज सिटिंग ब्लैंक द बेड या फिर आर्म चेयर। दोस्तों अगर आर्म चेयर, देखो नॉर्मल जो चेयर है ना उसके साथ में बाजुएं नहीं होती। आर्म चेयर वो होती है जिस चेयर के साथ बाजुएं हों। अगर बाजू वाली चेयर है तो वो आपको बैठते ही घेरेगी और घेरते ही हम यूज़ करते हैं प्यारे दोस्तों इन प्रीपोजिशन का, क्योंकि आप जानते हैं। और जिन बच्चों को ये समझ में ना आ रहा हो कि ऑन क्यों लगा दिया, इन क्यों लगा दिया, तो उनका पिछली वीडियो देखना बहुत बहुत ज़रूरी है दोस्तों। चलिएगा, तीसरा अपना सेंटेंस है ही इज सीटिंग ब्लैंक द ट्री। देखो अगर कोई इंसान ट्री के साथ अगर बैठने के रिलेशन में है तो कैसे बैठेगा? पेड़ के नीचे ही बैठेगा और पेड़ के नीचे बैठता है तो नीचे के लिए हमने प्रीपोजिशन पढ़ी थी अंडर। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या होगा? अंडर। अगला सेंटेंस है ही इज सीटिंग ब्लैंक द शेड ऑफ द ट्री। अब की बार पेड़ के नीचे नहीं बैठा है, पेड़ की छाया के साथ रिलेशन में बैठा है। अब पेड़ की छाया के साथ क्या रिलेशन हो सकता है किसी इंसान का? दोस्तों मान के चलो ये कोई पेड़ है, अब इस पेड़ के नीचे आप बैठे हो। अगर पेड़ के नीचे हो तो हो आप अंडर, और अगर पेड़ की छाया की बात है तो वो छाया आपको दोस्तों घेरेगी। और अगर कोई भी चीज़ घेरती है तो हम प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं इन। तो यहाँ छाया घेरने वाली सेंस में है तो इसीलिए प्रीपोजिशन यूज़ होगी दोस्तों इन। चलिएगा, अपना अगला जो सेंटेंस है द टाइगर जम्प्ड ब्लैंक द डियर। ये आपके ऊपर दोस्तों मैंने आपको सिखाया था, उस हिसाब से खालिस्तान आप भर के दोगे मेरे को ये, ठीक है। ही फेल ब्लैंक द वेल। अब देखो दोस्तों अगर ही फेल मतलब गिर गया, किस में गिरा था? वेल यानी कुएं में। अब कुएं में गिरा है तो कुआं इंसान, जैसे ये कुआं है दोस्तों, इसमें कोई गिर गया तो कुआं इसको घेरेगा। तो घेरने के लिए क्या हो गया? इन। और जब गिरेगा तो गिरते वक्त मूवमेंट होगी और मूवमेंट के कारण ही दोस्तों हम क्या लगाते हैं? टू। तो इस सेंटेंस में प्रीपोजिशन के तौर पे क्या यूज होगा? इन टू। चलिए दोस्तों अगला सेंटेंस है ही जम्प्ड ब्लैंक हिज हॉर्स एंड रोड अवे। अगर आपको ये वाला जो मैंने आपको घर से करने के लिए काम दिया दोस्तों, अगर ये वाला सेंटेंस समझ में आ गया द टाइगर जम्प्ड, तो आपको ही जम्प्ड ब्लैंक हिज हॉर्स एंड रोड अवे ये सेंटेंस भी ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा प्यारे दोस्तों। चलिएगा अगला देखो, द ट्रीज आर प्लांटेड ब्लैंक द रोड्स। दोस्तों मैंने आप लोगों को समझाया था कि देखो ये वाली सेंस देखो, यहाँ से गौर से देखो, ये कोई रोड है मान के चलो, और रोड पे ये एक किनारा है, इस किनारे से अगर दूसरे किनारे तक की बात हो रही हो दोस्तों तो हम यूज़ करते अक्रॉस। क्या यूज़ करते हैं? अक्रॉस। और अगर इन किनारों की, ऐसे इन किनारों की बात हो रही हो तो यहाँ हम यूज़ करते अलोंग। तो दोनों प्रीपोजिशन समझ में आई हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ जो बात हो रही है इसमें ये हो रही है ट्रीज़ की। तो ट्रीज़ जो हैं वो लगाए जाते हैं रोड के किनारे किनारे। तो आप खुद बताओ कौन सी सेंस में लगाए जाते होंगे? ऐसे थोड़ी ना लगाते हैं कभी भी। जो पेड़ पौधे हैं वो रोड के ऐसे थोड़ी ना लगाएंगे, वो ऐसे किनारे किनारे लगाए जाएंगे। और ऐसे किनारे किनारे अगर लगाए जाएं पेड़ पौधे तो वहाँ हम प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं दोस्तों अलोंग। तो दिए गए लास्ट सेंटेंस में हम प्रीपोजिशन कौन सी यूज़ करेंगे दोस्तों? अलोंग। इतना समझ में आया है?
चलो अगले अपनी सीट पर चलेंगे। ही वॉकड ब्लैंक द रोड, सेम वही सेंस है दोस्तों। अब ये रोड है सपोज करो, तो यहाँ दोनों सेंस बनेंगी। अगर कोई इंसान रोड को ऐसे क्रॉस करने लग रहा है तो प्रीपोजिशन हम फिल करेंगे अक्रॉस, तो इसमें अक्रॉस ठीक हो जाएगी। और अगर वो रोड के किनारे किनारे चलने लग रहा है ऐसे, ठीक है, किनारे किनारे अगर चल रहा है तो हम यहाँ प्रीपोजिशन फिल करेंगे दोस्तों अलोंग। तो समझ में आया है, दोनों ही ठीक हो सकती हैं, लेकिन कैसे ठीक होंगी वो मेरे हिसाब से आपका बात पल्ला पड़ गई होगी दोस्तों, ठीक है। अब अगला सेंटेंस है दोस्तों, कम ब्लैंक मी, आओ मी मेरे, कहाँ मेरे, मेरे पास। तो यहाँ जो प्रीपोजिशन फिट बैठेगी वो पास वाली बैठेगी दोस्तों। और पास के लिए मैंने आपको बताया था, पास के लिए पहली प्रीपोजिशन फिट है नियर। नियर अगर ऑप्शन में ना हो तो ऑप्शन में होगा बाय, और बाय भी अगर ऑप्शन में ना हो तो तीसरा ऑप्शन ठीक है बिसाइड। यानी इन तीनों का मतलब होता है पास या नज़दीक। समझ में आया है दोस्तों। तो यहाँ कम ब्लैंक मी में आप कम नियर मी भी भर सकते हो, कम बाय मी भी भर सकते हो, और कम बिसाइड मी, तीनों ही ठीक है प्यारे दोस्तों। इसमें इतनी बात समझ में आई है भैया जी, क्योंकि तीनों का मतलब एक ही है, वो क्या है, नज़दीक। जैसे भाई आप पानी भी बोल सकते हो, जैसे आप जल भी बोल सकते हो, जैसे आप नीर भी कह सकते हो, और वारी भी कह सकते हो दोस्तों। इन चारों का एक ही मतलब है, वो है इंग्लिश में वाटर। समझ रहे हो दोस्तों। तो ऐसे ये सिनोनिम है, पर्यायवाची है, नियर बोलो चाहे बाय बोलो चाहे बिसाइड बोलो, इन तीनों का मतलब है नज़दीक। ठीक है दोस्तों, समझ में आया है। चलो अगले सेंटेंस पर चलते हैं। पुट अ ब्लैंकेट ब्लैंक द स्लीपिंग बेबी। अब ये पुट अ ब्लैंकेट का मतलब है एक कंबल डालो, किस पर डालना है, स्लीपिंग बेबी पे। अब अगर कोई भी चीज़ आप डाल रहे हो, जैसे कंबल डालोगे तो कंबल इस बेबी को पूरी तरह ढकेगा। अगर कोई भी चीज़ किसी को ढकती है दोस्तों तो वहाँ हम प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं ओवर, आपने सीखा है। और जिस भी भाई बहन को ये ओवर प्रीपोजिशन नहीं याद है या समझ नहीं आई है, वो पिछली वीडियो देख लो, उसमें मैंने बखूबी ये चीज़ें समझाई भी हैं कि कैसे ओवर होगा, अंडर होगा, बिलो होगा, सारी प्रीपोजिशन मैंने समझाई दोस्तों। चलो देखो, तो अब ये ब्लैंकेट जो है इस बेबी को ढकेगा भैया, और ढकेगा तो हम प्रीपोजिशन यूज यहाँ करेंगे ओवर। समझ में आई है। चलो, द फैन इज जस्ट ब्लैंक योर बेड। अब देखो ये आपका बेड है दोस्तों, और ये कह रहा है कि जो पंखा है वो बिल्कुल आपके बेड के ऊपर है। अब ऊपर है दोस्तों, पंखा ऊपर है, तो बिल्कुल अगर कोई चीज़ ऊपर हो तो हम वहाँ यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन ओवर। और ये बेड इस पंखे के बिल्कुल नीचे है, तो बिल्कुल अगर नीचे अगर कोई चीज़ हो तो हम वहाँ प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं दोस्तों अंडर। तो यहाँ इसने पूछा है कि फैन बेड के बिल्कुल कहाँ है, ओवर, ऊपर। और ये जनरल सेंस की बात है, बच्चे को पता होना चाहिए कि जो पंखा है वो बेड के ऊपर ही होगा, बेड के अंदर तो होगा नहीं। समझ रहे हो। तो ये क्या है, ओवर। और अगर बेड की पूछी जाए तो बेड कहाँ है, बेड पंखे के अंडर यानी नीचे है दोस्तों। इतना समझ में आया है। चलो अब अगला देखो, अ ब्रिज वॉज बिल्ट ब्लैंक द रिवर। अब कोई नदी है दोस्तों, अब नदी जो है, अब ये नदी है, अब नदी के ऊपर कोई पुल बनेगा तो सीधी बात तो उसको कवर करेगा तो कवर करने के लिए ओवर, बस। अ ब्रिज वॉज बिल्ट ब्लैंक द रिवर ज्वाइनिंग द टू विलेजेस। दो मान के चलो दोस्तों, दो, ये एक गांव ये है और एक गांव ये है, और यहाँ ये नदी है, तो नदी के ऊपर से पुल बनाया यहाँ भी नदी के ऊपर से था। लेकिन यहाँ सेंस ये है कि नदी के ऊपर से पुल बनाया है जो दोनों गांवों को जोड़ रहा है। तो एक छोर से दूसरे छोर वाली सेंस है, और एक छोर से दूसरे छोर वाली सेंस हो तो हम वहाँ प्रीपोजिशन यूज करते हैं दोस्तों अक्रॉस। ठीक है। द ट्रेन पास्ट ब्लैंक द टनल। दोस्तों देखो अब यहाँ कौन सी सेंस है, देखो ध्यान से। अब देखो अगर है ना यहाँ एक छोर से दूसरे छोर की बात हो रही है, और बात अगर प्यारे दोस्तों 2D की है यानी 2 डायमेंशनल बात है, तो हम वहाँ यूज करते अक्रॉस का। और अगर एक छोर से दूसरे छोर की बात है और बात 3D की है दोस्तों, तो 3D की बात है तो हम वहाँ यूज करते हैं दोस्तों थ्रू का। इतनी बात समझ में आई है। जैसे मान लो कोई चीज़ पाइप से गुजर रही है, पाइप है दोस्तों, उससे कोई चीज़ गुजर रही है, कोई गुफा से गुजर रही है, सुरंग से गुजर रही है, तो ऐसी चीज़ों में मूवमेंट जो है वो 3D की रहेगी, और वहाँ पर हम अक्रॉस की जगह किसका यूज़ करेंगे, थ्रू का यूज़ करेंगे दोस्तों। तो आप खुद देखो कहाँ गया सेंटेंस, अगली शीट में है। अब देखो यहाँ जो ट्रेन है दोस्तों वो टनल से पास होगी, तो टनल से पास होगी तो मूवमेंट 3D की है, तो वहाँ हम थ्रू का यूज़ करेंगे दोस्तों। ठीक है। अगला देखो, ही रैन ब्लैंक द डेंस फॉरेस्ट
फॉरेस्ट टू हिज विलेज दैट वॉज सिचुएटेड ब्लैंक द फॉरेस्ट। अब देखो यहाँ वह दौड़ा, कहाँ दौड़ा? घने जंगल में। अब देखो घने जंगल में दौड़ेगा तो इन द फॉरेस्ट भी आ सकता है, और अगर आप एक छोर से दूसरे छोर की बात करो लेकिन वहाँ 3D मूवमेंट है तो थ्रू भी आ सकता है, तो दोनों ही ठीक है। दैट वॉज सिचुएटेड, अब फॉरेस्ट के अंदर तो गांव होगा नहीं, फॉरेस्ट के साथ साथ गांव होगा। साथ साथ के लिए हमने प्रीपोजिशन सीखी थी अलोंग दोस्तों, कर सकते हो। प्रीपोजिशन में एक से ज़्यादा ऑप्शंस ठीक हो सकते हैं, वो ऑप्शन पर डिपेंड करता है दोस्तों। पहले मैं एक बार प्रैक्टिस करवा दूं, फिर उसके बाद जो पुराने पेपर हैं, अब ये भी पुराने पेपर वाले हैं सारे, पुराने पेपर SSC CGL के CPO के सारे मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा, समय लगते ही वीडियो बना दूंगा दोस्तों। अगला देखो, ही स्लेप्ट ब्लैंक द कार। अब देखो अगर कार में, अब कार के ऊपर तो अगला सोएगा नहीं, वो कार के अंदर ही सोएगा, और कार उसको घेरेगी, तो घेरने के लिए हम प्रीपोजिशन यूज करते हैं दोस्तों इन। ठीक है, अब देखो आई केम, मैं आया, कैसे आया? कार, रोड, एयर, बस या फ्लाइट। दोस्तों ये आने का तरीका बताया कि मैं आया। पहला तरीका मैं कार से आया, रोड से आया, हवा से यानी हवाई जहाज से, बस से या फिर फ्लाइट से। तो ये मेरे आने का तरीका है दोस्तों। तो एक चीज़ आप सीख लो कि किसी भी चीज़ का तरीका हो प्यारे दोस्तों, तरीका हो, चाहे वो आने जाने का तरीका हो, चाहे वो खाने पीने का तरीका हो, भाई खाने का तरीका हो, पीने का तरीका हो, आने का तरीका हो, या फिर जाने का तरीका हो, बेचने का तरीका हो, मापने का, तोलने का, कुछ भी, किसी भी चीज़ का तरीका हो, पढ़ाने का, जन्मदिन मनाने का, किसी भी चीज़ का तरीका हो, वो तरीका हम बताते हैं दोस्तों बाय प्रीपोजिशन से। कौन सी प्रीपोजिशन से? बाय प्रीपोजिशन से। जैसे मैं अगर आपको कहूँ कि मैंगोज, दोस्तों जो आम हैं, मैंगोज आर सोल्ड, मैंगो जो है यानी आम जो हैं वो बेचे जाते हैं, ब्लैंक किलो। तो ये किलो जो है वो आम बेचने का तरीका है दोस्तों, और तरीके के लिए हमने प्रीपोजिशन बनाई है बाय। ठीक है भैया जी, इतना समझ में आया है? जैसे ये जो सेंटेंस दे रखा है इसमें देखो गौर से, आई के, मैं आया था, कैसे आया था? ये मेरे तरीके हैं दोस्तों आने के। तो तरीका किसी भी चीज़ का हो हम वहाँ प्रीपोजिशन यूज करते हैं बाय। समझ में आई है? लेकिन अगले सेंटेंस में तरीका है आने का, लेकिन वो है फुट या सैंक्सफोनी। तो पैदल अगर आप आ रहे हो दोस्तों, तो पैदल के लिए हमेशा आप प्रीपोजिशन यूज करते हो ऑन। ठीक है दोस्तों, तो पैदल के लिए प्रीपोजिशन यूज की जाएगी ऑन, और बाकी सभी आने जाने के ट्रांसपोर्टेशन के तरीकों के लिए हम प्रीपोजिशन यूज करते हैं दोस्तों बाय। इतना जो मामला है वो समझ में आया होगा आपको। चलो तो अगला सेंटेंस देखो, आई केम ब्लैंक बाइक स्कूटर। देखो यहाँ बाय भी हो सकता है प्यारे दोस्तों, अब बाइक, स्कूटर हो, कार हो, बस हो, फ्लाइट हो, तो वहाँ हम प्रीपोजिशन यूज करते हैं बाय। अब एक चीज़ और गौर करने लायक है, अगर बाय ऑप्शन में ना हो तो भाई कार गिरती है, कार के लिए इन, बस गिरती है, इसके लिए इन। वैसे बाइक और स्कूटर गिरते नहीं है, इनके सरफेस पे हम बैठ के आते हैं, तो इनके लिए फिर क्या होगा? ऑन। तो यानी बाय भी ठीक, ऑन भी ठीक, इसमें बाय भी ठीक और इन भी ठीक। इतनी बात समझ में आई है प्यारे दोस्तों। अगला सेंटेंस देखो, बर्ड्स लीव ब्लैंक ट्रीज या फिर नेस्ट्स। अब देखो, अब ट्रीज हो यानी पेड़ हो, या फिर नेस्ट मतलब घोंसले, तो घोंसले हों चाहे पेड़ हों, तो वो पक्षियों को घेरते हैं दोस्तों, और घेरने वाली सेंस में हम प्रीपोजिशन यूज करते हैं इन। हो जाएगा। अब देखो, दिल्ली इज सिचुएटेड ब्लैंक द बैंक ऑफ यमुना। अब दोस्तों देखो, अब यमुना के अंदर तो दिल्ली है नहीं, अब यमुना के किनारे बसी हुई है। अब ये यमुना है और ये यमुना का किनारा है, और यहाँ मान लो दिल्ली बसी हुई है दोस्तों। ठीक है, अब दिल्ली अगर यहाँ बसी हुई तो किनारे के सरफेस पर है, और सरफेस पर कोई भी चीज़ हो तो किससे दिखाते हैं हम? ऑन प्रीपोजिशन से। ठीक है, बस हो गया ये भी। आगे देखो, द रिवर्स आर फ्लोइंग ब्लैंक द डेंजर लेवल ड्यू टू इंसेसेंट रेन। अब इस सेंटेंस में आप गौर तो देखो, या क्या कहना चाह रहा है? जो रिवर्स हैं वो फ्लोइंग, बह रही हैं डेंजर लेवल से ऊपर, लगातार बारिश के कारण। अब आप खुद देखो, डेंजर लेवल से ऊपर, अगर किसी लेवल से ऊपर हम मान कर चलो भाई कोई भी लेवल है, उस लेवल से ऊपर की बात हो रही है तो वो अबोव, क्या है? अबोव। और उस लेवल से नीचे की बात हो रही है तो उसके लिए प्रीपोजिशन होती है बिलो। तो यहाँ ऊपर की बात है तो वहाँ प्रीपोजिशन यूज करेंगे दोस्तों अबोव। इतनी बात समझ में आई है? बहुत आसान सी चीज़ है। यहाँ तक आशा करता हूँ मामला समझ में आया होगा।
अब अगला सेंटेंस है द स्नेक इज हाइडिंग ब्लैंक द ब्रिक्स। अब अगर ईंटों के नीचे छिपा हुआ है सांप तो वहाँ क्या होगा, अंडर। पीछे छुपा हुआ है तो है बिहाइंड। बस ये अपने अनुसार ऑप्शन के अनुसार आपको खालिस्तान भरना है। मैं आपको सिर्फ इतना सिखाना चाह रहा हूँ कि ये प्रीपोजिशंस बहुत बहुत आसान है प्यारे दोस्तों। जहाँ तक पॉसिबल हो पा रहा है मैं आपके लिए प्रैक्टिस लेके आया हूँ दोस्तों। तो आज इस वीडियो में यहाँ तक प्रैक्टिस रखेंगे, आगे अगली वीडियो में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।